मण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो हो रहा है श्राद्धों उपरांत हो रहा है। यह अवसर बतलाता है कि शरीर का नाश होता है। संत कबीर साहब की वाणी में है, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करकेश, ना जानी है कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। और नानक देव जी कहते हैं पहले किसकी मृत्यु होगी ठिकाना नहीं है। न बालक न यौवने नहीं विरधि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। तो कहाँ किसकी मृत्यु होगी, बच्चे की होगी कि बूढ़े की होगी कि जवान की मृत्यु होगी, यह भी निश्चित समय है। व्यासदेव जी के नाना का नाम था निषाद राज। उनको जमराज भय दिखाने लगा तो नारद बाबा आए। नारद बाबा के आते ही जमराज हट गया। नारद बाबा से कहा निषाद राज ने कि हमको जमराज भय दिखा रहा था, मारना चाहता था। नारद बाबा ने कहा आप अपने नाती से क्यों नहीं कहते हैं? कहा नाती को हम नहीं पहचानते हैं। व्यासदेव जी का जन्म हुआ था, जन्मते ही 16 साल के हो गए थे, तपस्या करने के लिए चले गए थे। कभी मुलाकात नहीं हुई थी। इतने में व्यासदेव जी भी उधर से आ गए। नारद बाबा ने कहा यही आपके नाती हैं व्यासदेव। उनको भी परिचय दिया, आपके ये नाना हैं निषाद राज, इनको जमराज भय दिखाता है, मारना चाहता है। कहा चलिए जमराज के पास पूछते हैं। गए जमराज के पास तीनों, पूछा जा करके हमारे नाना को क्यों भय दिखाते हैं, क्यों मारना चाहते हैं? जमराज ने कहा हम क्यों भय दिखाएंगे, हम क्यों मारना चाहेंगे? हमको तो कोई भेजता है, प्रेरणा करता है तब जाता हूँ। कहा वह कौन है? कहा वह काल पुरुष। कहा चलिए काल के पास। चले गए काल पुरुष के पास चारों। काल पुरुष से कहा हमारे नाना को मारने के लिए, भय दिखाने के लिए क्यों भेजते हैं, इनको क्यों प्रेरणा करते हैं? कहा यह तो हमको हमारे बस की भी बात नहीं है, हमको वही कोई प्रेरणा करते हैं तब मैं इनको प्रेरणा करता हूँ। कहा वह कौन है? कहा आदि शक्ति। कहा चलिए आदि शक्ति के पास। पांचों गए आदि शक्ति के पास। आदि शक्ति से व्यासदेव जी ने कहा
हमारे नाना को इन सबों को प्रेरणा करते हैं मारने के लिए, ऐसा क्यों करती हैं आप? उन्होंने कहा इनका हिसाब तो पहले हो चुका है, यह बही लीजिए क्या लिखा है इनके भाग्य में देखिए। तो व्यासदेव जी बही देखने लगे तो बही में लिखा हुआ था निषाद राज नारद बाबा यमराज काल पुरुष, ये पांचों जब आदि शक्ति के सामने इकट्ठे हो जाएंगे तो निषाद राज की मृत्यु हो जाएगी, वहीं पर राम नाम सत हो गया। पांचों निषाद राज नारद बाबा व्यासदेव यमराज काल पुरुष और छठी जो हैं आदि शक्ति। तो वहीं पर देखिए कितना संजोग था, बचाने के लिए कहाँ कहाँ गए लेकिन बचे नहीं। बचाने के लिए न गए थे सब जगह। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताही पही ताही तहाँ ले जाए। होनी के मुताबिक सहायता मिलती है। हम तो सोचते हैं कि डॉक्टरों को यहाँ ले जाएंगे और डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, हम तो हर तरह गारंटी देते हैं बचा ही लेंगे। भगत जी को भी दिया था पूर्णिया वाले डॉक्टरों ने। लेकिन जिसको डॉक्टर यह नहीं जानता कि जिसको परमात्मा मार रहे हैं उसको कोई बचाने वाला नहीं, और जिसको परमात्मा बचा रहे हैं उसको मारने वाला भी कोई नहीं संसार में। मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। तो उनके हाथों में है, किसी मनुष्य के हाथों में यही नहीं है। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से, जब भगवान श्री राम जंगल चले गए हैं, इधर राजा दशरथ जी का मरण हो गया है, तो भरत जी बहुत विलाप करते थे, रोते थे। भरत जी के दुख को देख करके वशिष्ठ जी भी दुखी हो गए, वे भी रोते हुए। सुनहु भरत भावी प्रबल, हे भरत होनी जो होती है वह प्रबल है। बिलखी का है मुनिनाथ, वो भी बिलख करके कहते हैं, रो करके कहते हैं। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, अपने हाथों में नहीं है। कोई काम करते हैं कि लाभ हो जाए हमको, लेकिन हानि हो जाती है। चाहते हैं जीना, मृत्यु हो जाती है। चाहते हैं कोई काम करके जस मिले हमको, लेकिन अब जस मिल जाता है। तो यह अपने हाथों में नहीं है। हम खूब कमाते हैं, धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संशय है। खूब पढ़ते हैं, विद्वान बनेंगे, विद्वानों में गिनती होगी कि नहीं होगी इसमें भी संशय है। परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें संशय है। सब बातों में संशय है, सब बातों में संशय है। लेकिन मृत्यु होगी कि नहीं होगी इसमें कोई संशय है क्या? कोई ऐसा कह सकते हैं कि हम नहीं मरेंगे? मृत्यु तो होगी, निश्चित है।
यही एक निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तब क्या करना चाहिए? मनुष्य का शरीर मिला है क्या करने के लिए? मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। मृत्यु हो जाएगी। जितने पहले थे चले गए, जितना है अभी इससे बहुत ज़्यादा चले गए, बहुत कम है अभी, ये भी चले जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा बलि विक्रम वेणु गए, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए और उपारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 कंठ समाना, गयो दुर्योधन जिन जंग रच्यो 64 कोस में छत्र बिताना, धरा के प्रमाण यही तुलसी फरा सो झरा बरा सो बुताना। जो वृक्ष फला है झर जाएगा और जो दीपक जला है बुझ जाएगा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, ये गारंटी नहीं है। तो शरीर की मृत्यु होती है, शरीर छूट जाता है, शरीर का नाश होता है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भूतों में मिल गया। लेकिन यह श्राद्ध जो किए, पिंड दान करवाए, कुछ दान पुण्य किए, कुछ लोगों को भोजन करवाए, यह सब क्यों? किसके लिए? शरीर को तो जला ही दिए, बस समाप्त हो गया ना। शरीर की तो 3 ही गति होती है, 3 नाम तन विष्ठा कृमि होई नातर खाकुरई हैं, 3 नाम। ऋषिकेश में देखते हैं महात्मा लोग जब खत्म होते हैं तो उसके शरीर में पत्थर बांध दिया जाता है बहुत बड़ा, और गंगा नदी में डुबा दिया जाता है। वहाँ जलचर जीव खाएगा, मछली कछुआ आदि। हम ही लोग खाएं या कोई कुछ खाए, खाने के बाद क्या बनेगा? विष्ठेन बनेगा, विष्ठा के रूप में बदल गया। विष्ठा कृमि, कोई गाड़ दीजिए तो कृमि कीड़ा के रूप में बदल जाएगा शरीर, और जला दिए तो खाक उड़ रही है। यही 3 गति शरीर की होती है। तो शरीर तो नाशवान है, अब श्राद्ध किसके लिए किए? जीवात्मा अविनाशी है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः नो चैनं क्लेदन्त्यापो नो शोषयति मारुतः। ये आत्मा अवध्य है, इसको अस्त्र शस्त्र से कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, सरा नहीं सकता। यह आत्मा अवध्य है। कहीं है, कहाँ है? तो पंडित जी पढ़ाए होंगे, प्रेतायो, प्रेत हो गया। कल क्या था? पितरस्य, पितर में मिला दिए। हमारा छोटा भाई मरा था, माँ बहुत रोने लगी। माँ के सामने पुत्र मर जाए तो स्वाभाविक है, और भी सब ने कहा नहीं श्राद्ध करिए, श्राद्ध करिए। करिए, किया। अब पाखंडी तो हमारे वो एक बहनोई हैं, थोड़ा पाखंडी तो हैं। आटा का घर बना थोड़ा सा, पितर पक्ष के दिन आटा का घर का उसी में मिल रहा है पितर से। मैंने कहा आपको दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं ना, मिल रहा है। चुप हो गया। बड़ा विचित्र बात है।
झूठी बातें क्यों पढ़ाते हैं? मिल रहा है उस घर में, देखे सुने कुछ नहीं, मिल रहा है। आत्मा कहाँ जाती है वह कर्म के मुताबिक है, और वैसे जो जो भावना करता है मरने के वक्त में, भगवान शिव ऐसा कहते हैं, देहावसान समय चित्ते यद्दुई भावेत तत्तदेव भवेत जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। नानक देव जी के एक शिष्य थे। यहाँ तो शिष्य कहते हैं, गुरु का शिष्य, वहाँ क्या कहा जाता? सिख। पंजाब में सिख, सिख का अर्थ गुरु का शिष्य। तो शरीर का त्याग कर रहे थे। जो दुधादास हैं हाथ उठाइएगा। हम क्या बोले? दुधादास इसमें जयराम जो है, हाथ उठाइए। एक ठो उठाओ उधर। रसगुल्ला खाए हैं, स्वाद जानते हैं ना? मांस का स्वाद जानते हैं ना? तम्बाकू खाते हैं, स्वाद जानते हैं ना? पहले भी खाए हैं, स्वाद जानते हैं ना? तो पहले मांस खाया था, बाद में शिष्य बन गया, सिख बन गया। अब पड़ोस में मांस भी बन रहा था, तो गंध तो कुछ होती है ना? मांस की गंध आई, बेटे से कहा, बेटा मांस लाओ, मांग करके खिला दो हमको। बुद्धि विकल हो जाती है मरने के वक्त में। हमारे पिताजी मांस नहीं खाते थे। माँ बता रही थी कि अंतिम समय में कहते थे, मांस लाइए, खिलाइए हमको। बद्री नारायण गए थे जवानी में, तब से मांस नहीं खाते थे। अब बूढ़ापा में अब मर रहे हैं तो मांस ला करके खिला दी। माँ ने नहीं दिया। हम तो टीकापट्टी में रहते थे उस समय, 91 ईस्वी में हम टीकापट्टी आ गए थे। 91 में हम आए थे सितंबर में, पिताजी का शरीर छूटा दिसंबर में, जनवरी में हुआ श्राद्ध, अंतिम दिसंबर में। तो मांस मांग रहे थे बिचारी। तो मांस जब वो मांगने लगे तो बेटे के तो ज्ञान नहीं था कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी प्राणी का जन्म होता है तो उसकी आंख बंद होती है, वह जीभ से चाट करके पानी पीता है। आंख तो कई दिनों के बाद खुलती है। जीभ से चाट करके पानी पीता है। दौड़ने पर गर्मियों में भी शरीर से पसीना नहीं चलता। नख दांत नुकीला होता है। मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए, पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए। दांत से काट करके खा लिया तो पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता मांसाहारी जीव है। शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आंख खुली होती है, नख दांत चिपटा होता है, होठ सटा के मुंह सटा के पानी पीता है, शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी, पशु अपने नियमों में चलता है। यहाँ जो कहते हैं हम काली का भक्त हैं, हम दुर्गा का भक्त हैं, हम शिव का भक्त हैं, हम गॉड का भक्त हैं, हम खुदा का भक्त हैं, पशु से भी बदतर काम करता है। जो नहीं खाने का वह खाता। कहते तो भक्त हैं अपने आप को, कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, धर्म तो थोड़ा भी नहीं हो रहा है। तिल भर मछली खाए के कोटि गाय दे दान, 81 करवट ले मरे तो भी नरक निदान।
तिल के बराबर मछली खाए, करोड़ों गाय बदले में दान दिए, काशी में करवट लेकर के मरे, स्वर्ग नहीं प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, नरक होगा, कबीर साहब कहते हैं। तो धर्म कहाँ हुआ? मांस मछलियां खात हैं, सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे। ज्यों मूरी की खेत, धर्म के खेत से मुरई के समान उखड़ गया। मुरई में कुछ रहता नहीं, जरूर नहीं। गेहूं काटिए खुट्टी रह जाएगी, कुछ गेहूं का शीशा गिरेगा, मकई काटिए खुट्टी रह जाएगी, आलू उखाड़िए वो हो रह जाए। मिल्की से एक माई अपने बेटी के साथ में गई पटना के तरफ प्याज लोढ़ा करने के लिए। रात में ट्रेन से गई, दिन भर लोढ़ा किया, रात में चली आई 50 किलो लोढ़ा करके प्याज। तो कितना प्याज छूटता है इस खेत में। लेकिन मुरई जरमुर से साफ का, धर्म के खेत से मांस मछली खाने वाला उखड़ा हुआ है। यह कुकर को खान है, कुत्ता का भोजन है। मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पर ऐसो जा। चाहे दुर्गा के आगे कटवा करके, काली के आगे कटवा करके, चढ़ा करके, शीतला माँ को क्या सब करते हैं, गहेली माँ को चढ़ा करके काटिए, लेकिन नरक तो होगा, बचिएगा नहीं। तो वह तो चला गया मांगने के लिए, सत्संग किया नहीं था। सत्संग में, संत मत के सत्संग में तुलसी साहब के हैं, अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। खूब चर्चा करी, परमात्मा से मिलने का रीति रिवाज नहीं जाने, रास्ता नहीं जाने, तो चर्चा करने से क्या फल मिला। कहीं भी सत्संग करिए जीवन भर, लेकिन रास्ता परमात्मा से मिलने का नहीं जाने, भेद नहीं जाने, युक्ति नहीं जाने, तो फायदा क्या हुआ उससे। संत मत के सत्संग में बताया जाता है। तो गया, मांस तो मांग करके लाया, लेकिन तब तक तो खाएगा कौन। शरीर जीवात्मा जब तक रहे साथ में तभी तक तो खाइएगा, तब तक राम नाम सत्य हो गया था। अब खाए कौन। तो रोना धोना तो होता ही है संसार में, कोई भी चले जाते हैं, रोते हैं। अभी हम आए तो अभी विनय गुड्डू की माँ रो रही थी, पहले रो ही रही है, अभी तक रो ही रही है। पहले भी गुड्डू ने बताया था कि माँ बहुत रोती है। क्यों रोती? अगर रोती है तो वो जीवात्मा देख रहा है ना, उसको दुख होता है। हमारा परिवार रोता है, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। साधु मरे क्या रोइए जो आपन घर जाए, रोइए साकट बापुरो जो हाथों हाथ बिका। अभी देखे ना, बकरिया ले जा रहा था बांध करके, भैं भैं साइकिल पे ले गया ना, हाथों हाथ बिका। मुर्गी कबूतर हाथों हाथ बिका। जो अपने घर में गया, सत्संग भजन किया, उसके लिए क्या रोना है। रोना तो चाहिए ही नहीं। और रोते हैं उसको तकलीफ होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, इसलिए नहीं रोना चाहिए। तो रोना धना हुआ, फिर जलाया गया। फिर 3 लहना का दिन आया, पंडित जी आया। पंडित जी श्राद्ध कैसे किया जाएगा का, क्या करना चाहते हो का, आप ही न बताइए, आप ही तो गुरु जी हैं, बताइए। का साधारण श्राद्ध जो होता है, इसमें एक पलंग लगेगा, एक गाय लगेगी, तोशक तकिया लगेगा, छाता जूता लगेगा, इतना थाली, इतना लोटा, इतना गिलास, इतना कटोरी कटोरा, ये सब लगेगा, इतना अन्न लगेगा, इतना रुपया लगेगा। एक श्राद्ध होता है भृगु श्राद्ध, बिरकोसा श्राद्ध अपनी भाषा में लोग कहते हैं। उसमें 2
गाय चाहिए, 2 पलंग, 2 तोशक, 2 गुना चाहिए सब कुछ। एक होता है ट्रिपल श्राद्ध, 3 गाय, 3 पलंग, 3 तोशक आदि आदि, 3 गुना चाहिए। और चौपल श्राद्ध ने 4 लगता है, 4 गाय, 4 पलंग, 4 तोशक आदि आदि, 4 सब लगेगा, 4 लगेगा। क्या करना चाहते हैं? कहा पंडित जी, गुरुजी आप ही ने बताइए क्या बढ़िया, कौन सा बढ़िया होगा। कहा सबसे बढ़िया तो यही चौपल श्राद्ध है। अब पंडित जी को जिसमें दान बढ़िया मिल जाए वही ना बढ़िया है ने। चौपले श्राद्ध बढ़िया है। तो कहा तब चौपले श्राद्ध करा दीजिए, लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट बन गया, आधी संपत्ति खत्म हो जाएगी। संपत्ति बहुत थी, आधी संपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन पिताजी हैं, पिताजी की अधोगति नहीं हो। एक मारवाड़ी खत्म हुए थे, पंडित जी ने कराया श्राद्ध, पंडित जी को ले गए, पलंग पर बैठाया सब परिवार ने। पंडित जी का पुत्र आया, एक असरफी चढ़ाया, पिताजी स्वर्ग गयो? नहीं गयो। दूसरा पुत्र आया, एक असरफी चढ़ाया, पिताजी स्वर्ग गयो? नहीं गयो। अब दोनों की धर्म पत्नी आई, एक असरफी चढ़ाई, पिताजी स्वर्ग गयो? नहीं गयो। बेटी आई, असरफी चढ़ाई, पिताजी स्वर्ग गयो? नहीं गयो। तब सेठ जी की बूढ़ी धर्मपत्नी आई, 5 असरफी चढ़ाया, मालिक स्वर्ग गयो? हाँ गयो। ये सब होता है, ये सब होता है। स्वर्ग भेज दिया, 5-5, 10 असरफी हो गया, स्वर्ग भेज दिया। क्या कहा जाएगा? तो ऐसे ही जब वो लिस्ट बना दिए तो नानक देव जी ने एक शिष्य को भेजा, जाओ बुला करके लाओ, अमुक सत्संगी सिख का जो बेटा है उसको बुला करके लाओ। लाया बेटा को बुला करके, पूछा पिताजी के लिए क्या करते हो? लिस्ट लाके दिखाया, यह सब करेंगे। कहा तुम जानते हो तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? कहा जानता तो नहीं हूँ। कहा जानना चाहते हो? कहा जानना तो चाहते हैं, लेकिन जानेंगे कैसे? कहा चलो हम दिखाते हैं। ले गए जंगल में, पहाड़ के किनारे, दिखाया। 2 बाघ का बच्चा था, रात में जन्म हुआ था, एक चितकाबरे रंग का था। कहा जाओ उसके माथे पर हाथ धरो, चितकाबरे रंग का जो है। धरा माथे पर हाथ, तो वह बोला मैं तुम्हारा पिता हूं। कहा पिताजी बाघ का बच्चा क्यों बन गए? का मांस खाने की भावना हुई थी इसीलिए। क्या कर रहे हो हमारे उद्धार के लिए? वो तो नानक देव जी की कृपा है, वो बोल रहा है, गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है। कहा आपके उद्धार के लिए चौपल श्राद्ध करेंगे ऐसे ऐसे। कहा उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, गुरु महाराज से को हमारा उद्धार करने के लिए। तो आकर के कहा नानक देव जी से कि हमारे पिता का उद्धार कर दीजिए। तो बाघ का बच्चा बन गया। मरने के वक्त में मांस खाने की भावना हुई थी। तो का भी उद्धार होगा, मांस खाएगा या? भावना हुई थी मांस खाएगा तब ना। भावना लेकर के वास सुरति ले आवई। जो भी भावना होती है, वासना होती है, कभी साहब कहते हैं वही संसार में ले आता है। शब्द सुरति ले जाए, परिचय सुरति है स्थिर, सो गुरु दई बताए। तो वही हुआ।
कहा इसकी माँ गई है मांस लाने के लिए, मांस लेकर के आएगी, खाने के लिए देगी या खाएगा, है बच्चा, गले में अटक जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा इनको। गुरु का शिष्य है, 84 लाख योनियों में नहीं भटकेगा, लेकिन भावना के मुताबिक भटका है। देखते रहो, दूर से अब देखते रहे, बाघिन आई मांस देती है, खाने लगा, गले में अटका, राम नाम सत्य, स्वाद तो ले लिया ना। लोगों को देखते हैं डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, रसगुल्ला मिल जाए तो छोड़िएगा थोड़े, रसगुल्लो छोड़ ले, रसगुल्ला तो बड़ा बढ़िया चीज है, बीमारी बढ़ जाएगी। मतलब जीभ्या का स्वाद चाहिए, स्वादेन है और क्या है। तो देखिए ये सब करने से लोग तो करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन कर्मकांड में जीवों का उद्धार नहीं होता है। जीव शरीर में था, चला गया, वो मरने वाला नहीं है, शाश्वत है, अमर है, अजर है। तो इस जीव का उद्धार कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। जीव का उद्धार तो शरीर के अंदर में ही है। घट भीतर ही सतसंतों ने। तो उद्धार का द्वार कहाँ है? जीव रहता कहाँ है? तो जागृत में जीव आंख में रहता है, बीच में, दोनों आंख के बीच में, आज्ञा चक्र में, अंधकार भाग में। अंधकार भाग में है। नमूना इसका क्या है? आंख बंद करके देखिए गौर से, अंधकार दिखाई देगा और कुछ नहीं। स्वप्न में जीव कंठ में आ जाता, किसी का भक्त काट सकते हैं। नमूना के लिए आप मुख से काट सकते हैं, बतकरी करना हो ना तो काट सकते हैं, लेकिन विचार करके देखिए तो सपना देखते हैं कि नहीं? सपना में पानी में डूब रहे हैं, आपका शरीर पड़ा हुआ है पलंग पर, खाट पर, चौकी पर, सपना में रसगुल्ला खा रहे हैं। आए थे पान खा करके, अब पान मुख में है, पान मुँह में है, अब बैठे कुर्सी पर, हवा लगी, पंखा चल रहा है, नींद आ गई, सपना में चले गए, अब रसगुल्ला खा रहे हैं। पान का स्वाद मिलेगा? पान का स्वाद नहीं मिलेगा। सपना में तो रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला का स्वाद मिलता है। कंठ में जीव है, गहरी नींद में अचेत जीव रहता है। आंख में जीव रहता है तो 14 इंद्रियों से युक्त रहता है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, चमड़ा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से रसास्वादन का ज्ञान और चमड़े से स्पर्श का ज्ञान, ठंडा, गरम, नरम, कारा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख। 5 तरह का कर्म होता है। मुख से भोजन करते हैं, हाथ से काम करते हैं, पांव से चलते हैं, उधर मलमूत्र का द्वार जो है, मलमूत्र विसर्जन करते हैं गुदालिंग से। 5 तरह का कर्म हुआ। 4 अंतःकरण है, अंदर में काम करने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, हम का बोध अहंकार के कारण होता है, और चित्त का काम है हिलाना डोलाना, प्राण स्पंदन करना। तो 4 इंद्रियां काम करती है। 10 इंद्रियां छूट गई सपना में, कोई ज्ञान नहीं है 10 इंद्रियों का, लेकिन 4 इंद्रियां तो काम करती है। 4 इंद्रियां कंठ में है,
संकल्प विकल्प होता है, निर्णय करते हैं, हम हैं, और श्वास की गति चलती है। ये चारों इंद्रियों का काम हुआ। लेकिन गहरी नींद में हृदय में जीव आता तो एक इंद्रिया रहती है, चित्त। वहां हम का बोध नहीं है, ना संकल्प विकल्प हो रहा है, ना निर्णय हो रहा है, सिर्फ श्वास ले रहे हैं, वह चित्त का काम है। जैसे जगे चित्त का एक काम और है, चेतन से शक्ति ला करके इंद्रियों में बांट देना। तुरंत खबर कर दिया चित्त ने, आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सोए, वो खबर कर दिया। तो यह 14 इंद्रियों का काम है। इन 3 अवस्थाओं में रह करके भगवान का भजन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, ना जीव का उद्धार होता है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत, तुलसीदास जी के हैं। 3 अवस्थाओं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठ करके तूर्य अवस्था में भजन होता है। और तूर्य में जो जाएंगे ना, तो यह अंधकार नहीं रहता है, वहां प्रकाश होता है। तो परमात्मा के तरफ यह रास्ता जाता है। गुरु महाराज कहे हैं, पदावली में लिखे हैं, ज्योति शब्द का राह बनाया, धरा जाए तिल से, लो धर जत्न करो दिल से। धर लीजिए रास्ते को। कैसे? तो कहा जत्न दिल से करो, खूब ध्यान करिए, दिल से यत्न करिए, उस रास्ते को धर लीजिए। ज्योति और शब्द का रास्ता है, यह रास्ता आंतरिक रास्ता है। आंख से ऊपर इस ब्रह्मांड में, इसको क्या कहते हैं? आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड। अपनी भाषा में कभी कभी नहीं कहते हैं, मारबो जहनो लाठीक ब्रह्मांडे फोड़ी देबो। ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड है, ब्रह्म का लोक, परमात्मा का लोक, इसी में मिलेंगे परमात्मा। कबीर काया समुद्र है, था ना पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे सो। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए, वो लाल समुद्र में मारे, प्रशांत महासागर में मारे, अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में, कहाँ अरब सागर में डुबकी लगाए कबीर साहब ने? नहीं, इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी। कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारी एक, अब मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तुओं ने, ज्ञान की मुट्ठी ले आया। ज्ञानी हो गए, पढ़े लिखे नहीं थे। रावण बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन ज्ञानी नहीं थे। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। इसी शरीर में डुबकी लगाई उन्होंने। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। ऐसा होता है क्या? गगन मंडल में घर किया, आकाश में घर कर लिया। हीरा पाया दास। बड़ा यह समुद्र है शरीर मनुष्य का। बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं को यह शरीर दुर्लभ है। सब ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथों ने गाया है। तो क्या बड़े भाग मनुष्य तन पावा? तो खूब खाइए पीविए सोइए भोग विलास करिए। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्पशु भीर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। का भोजन करना, नींद लेना, डर लगना, भोग विलास करना, परिवार बढ़ा लेना, तो पशु पक्षी भी कर लेता है। सबको ये चारों चीज होता है। ज्ञानम नारायणम अधिकं विशेषो, ज्ञान ही मनुष्य में ज्यादा है। ज्ञान ही ना पशु भी समान। ज्ञान नहीं है
तो पशु के तुल्य है। मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, राजा भर्तृहरि ने कहा। बाद में तो जोगी न बन गए कि मनुष्य के रूप में मृगा चर रहा है, पशु चर रहा है। मनुष्य का शरीर मिला, हम कौन हैं? को मम जननी को पिता, कहां से यो कहां को जइयो, अंत खोज नहीं पाया, तू काहे को जग में आया? कहां से आए हैं, कहां जाना है, नहीं जानते हैं। हम कौन हैं? कहते तो हैं हमारी आंख है, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, हमारा हाथ है, हमारा मन खराब है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हमारा चित्त नहीं लगता। हम कौन हैं? कभी अपने को देखे, कभी अपने को जाने, प्रयास किए। महादेव को जगाने के लिए लगते हैं, द्वारिका जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, बद्री नारायण जाते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, देवघर, काशी, बनारस, सगर घूम आते हैं। लेकिन अपने आप को जाने, यही मूल में भूल है। अपने को नहीं जानिएगा तो जैसे अपने शरीर को नहीं जानते हैं सपने में, तो पत्नी बगल में है, पुत्र बगल में है, आप आग में जल रहे हैं, आपको सांप काट रहा है। पता है कि पत्नी हमारी, सपने में नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो। नारी को भ्रम हुआ कि हमारा बउआ कहीं हेरा गया, बगल में सोया है बउआ, जाग परियो तब लाभ न रसकर, ना कहीं गयो ना आयो, वो तो वहीं सोया हुआ है। तो यह सपने में जो हो रहा है, मतलब भ्रम हो रहा है, अपने को नहीं जानते हैं। जैसे कि सपने में भ्रम होता है, वहीं बालक सोया है, जग जाती है तो देखती है यही है। उसी तरह से अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे तो हम परमात्मा से बने हैं, हमारे संबंधी परमात्मा को नहीं जानेंगे। और जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं जानेंगे, तब तक कोई कहे, कोई मत चला ले, वो अपने दुख से नहीं छूटा। मत चलाना तो जानता है, लेकिन दुख में अपने पड़ा हुआ, और जो दुख में अपने पड़ा है वो क्या दूसरे को छुड़ाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों न मुक्ति पाई। दुख में पड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, दुखिया संत सुखी मन जीती हो। अपने आप से अपने आप को दुख से छुड़ाया तो संतों ने छुड़ाया। जब तक संतों के समीप नहीं जाएंगे, देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। कबीर साहब कहते हैं भवानी दुर्गा काली भुइयां पृथ्वी, इसकी पूजा करते, देवता पितर की पूजा करिएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। भैरव दुर्गा शिव बान्ही के नरक पठावा, पलटू साहब कहते हैं भैरव दुर्गा शिव की पूजा करते रहिएगा ना, नरक में जाना पड़ेगा। तब संतों के शरण में, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं है कुशल सकल बैराट चबाना। एक बार जो संत सदगुरु के शरण में चला गया, कौन है संत सदगुरु? तुलसीदास जी ने कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में परमात्मा। कौन कहता है? उसको तो पता ही नहीं है कि गुरु मनुष्य होते हैं। भगवान श्री राम भी जिन्होंने मनुष्य मानते रहा, वो रावण, सुपनखा, वो राक्षस ने, देखिए राक्षसों के लिए वो मनुष्य हैं भगवान श्री राम, लेकिन हनुमान अंगद आदि के लिए नहीं, तो भगवान है। राक्षसों के लिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य हैं,
लेकिन भक्तों के लिए तो भगवान है वो। गरुड़ साधारण पक्षी नहीं होता, कल्प वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, कामधेनु साधारण गाय नहीं होती, अमृत साधारण रस नहीं होता, गंगा नदी साधारण नदी नहीं है, सुरसरी देव नदी है। हनुमान साधारण बंदर नहीं थे, जहां की बहुत बड़े बड़े देवता भुजबल जीते काल जम स्वामी, रावण ने जीत लिया था, लेकिन हनुमान जी जब गए वहां ना लंका को जला दिया अकेले, अक्षय कुमार को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया और चले भी आए सीता का खबर लेकर। बाल भी बाका रावण नहीं कर सका हनुमान जी का। तो साधारण बंदर थे क्या हनुमान जी? गुरु क्या साधारण मनुष्य होते हैं? गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, वो तो कृपा सिंधु नरूप हरि, गुरु साहब कर जानिए परमात्मा है। कबीर साहब कहते हैं, नानक देव जी कहते हैं, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, परमात्मा है। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, भगवान शिव जिसकी भक्ति लोग आजकल करते हैं, कहते हैं शिव को पूजिए। अब भगवान शिव कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव नो गुरोर अधिको अस्तिन त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञान उपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम पूजियेत परया भक्त्या तस् ज्ञान फलम भवेत यथा गुरु तथै वेशो यथा वेशो तथै गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हैं। ब्रह्मा इसलिए कि ज्ञान का सर्जन करते हैं, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, शिष्य को ज्ञान देते हैं, ज्ञान की सृष्टि करते हैं। विष्णु का पालन करना काम है, गुरु शिष्य का पालन करते हैं। और अवगुण जो है शिष्य में उसका संहार करते हैं वो, इसलिए वो शिव हैं। अकेले गुरु सब कर लेते हैं। देशिकम परमेश्वरम, भगवान शिव स्वयं कहते हैं जिंदा जी परमात्मा है वो गुरु। इसलिए जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं। नो भेदो विद्यते नयो, कोई भेद नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमलमति का दास तुलसी, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो संत सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, अभी पाठ में आया नर्तन भवबारिद का बेरो, मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है। तो नाव तो मिल गई मनुष्य का शरीर। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, हमारी कृपा जो है अनुकूल वायु है, सन्मुख वायु है। हम तो गंगा किनारे रहने वाले हैं, गंगापुर बस्ती गंगा किनारे, सुल्तानगंज 3 कोस पश्चिम, पानी का बहाव गंगा का सुल्तानगंज के तरफ से गंगापुर के तरफ और आगे पश्चिम से पूरब पानी बह रहा है। सावन भादौ का महीना, बहुत बहाव, तीव्र बहाव। आना है सुल्तानगंज, बीच में भी नदी पड़ जाती थी। आने में 2 घंटा से पैदल कम नहीं लगता था, जवान थे 2 घंटा लगता था। और नाव आती थी, नाव है पूरब मुख से, पानी का बहाव पूरब है, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से जब पूरब पानी का बहाव है तो नाव किधर जाएगी? मल्लाह नहीं है उस पर बैठा हुआ। अब पूर्वैया हवा है, सन्मुख हवा है ना, पूर्वैया हवा जोरों से है, तो कितनों हवा रोके नाव तो बह जाएगी पूरब। लेकिन मल्लाह उस पर बैठ जाते थे ना, तो पहले मुख को घुमा दिया, पश्चिम कर दिया, 3 महला पाल लगा दिया, नाव पर चढ़ते थे 1 घंटा में सुल्तानगंज। बहुत बार हम आए हैं 1 घंटा में सुल्तानगंज नाव पर चढ़ करके। यही है, मल्लाह है
तो नाव पश्चिम जा रही है, अब मल्ला नहीं है, कितनों हवा रोके, नाव पूरब जा रही है। मतलब परमात्मा ने जीव को बहिर्मुखी बनाया। बाहर में जो देखते हैं, पत्नी पुत्र घर द्वार जगह जमीन गाय भैंस घोड़ा गधा जो भी है वस्तु व्यक्ति शरीर आंख कान नाक जिह्वा सब बाहर ही देख रहे हैं ना। या बहिर्मुखी मतलब इंद्रियों के घाटों में बहते रहना, आंख रूप में कान शब्द में जिह्वा रसास्वादन में बह तो रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है ना, जानते हैं व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अब मन रोकता है कि नहीं? मन नहीं, आत्मा रोकती है। अब मन है बेईमान, खींच लेता है, जो नहीं करने का वो कर लेते हैं। मन बेईमान है, इंद्रियों के घाटों में खींचे जाते हैं मन के द्वारा। यह जीव बह रहा है पूरब के तरफ। अब परमात्मा की कृपा है, हवा है। आपके यहाँ गाय बंधी हुई है, बकरी बंधी है, भैंस बंधी है, जोड़ रस्सी टूट गई, बगल में दूसरे का खेत है, फसल है हरा भरा, उसको पता है कि किसका खेत है, फसल किसकी है, उसको कोई पता नहीं, भूखा है जाके खाना शुरू कर दिया, भूखी है जा करके खाना शुरू कर देती है। लेकिन हम जो झूठ बोलते हैं भीतर में कोई रोकता है कि नहीं? कोई कहे कि नहीं कोई, हम झूठ बोलते हैं, कोई जानता नहीं, जाने या ना जाने, भीतरला जानता है ना, वो रोकता है ना। यही परमात्मा की कृपा है। चोरी करते हैं वो रोकने वाला है, वहाँ नशाओं का सेवन करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते, रोकने वाला भीतर में है मनुष्य के शरीर में, और पशु के शरीर में यह नहीं होता। यह अनुकूल हवा है, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं, मतलब बह ही जाते हैं इंद्रियों के घाटों में, कर ही लेते हैं। लेकिन गुरु जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, संत सदगुरु बंद कर, दृष्टि को अंदर करे। बाहर में देखिएगा माया, खींचा जाइएगा इंद्रियों के घाटों से, बह जाइएगा, लेकिन अंदर में अपने को देखिएगा, परमात्मा को देखिएगा। बंद कर दृष्टि को अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले, कहे कबीर गुरुदेव समान संसार में ना ही कोई तौले। मुख को उल्टा दिया ना, मुख घुमा दिया नाव का, नाव किधर जाएगी? भाटे से सिरा चढ़ रही मीन सूरत धार धर। तब अपने घर के तरफ चलता है जीव, निज घर में निज प्रभु को पावे, आती हुल सावे ना, मैं ही असगुरु संत युक्ति जम त्रास मिटावे ना, योग हृदय वृत केंद्र बिंदु जो चमचम चमकै ना। जब उस रास्ते में चलते हैं प्रयाण काले मनसा चलेना भक्ति युक्तो योग बलैन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सम्यक स्वतन परम पुरुष मुपैति दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलने के वक्त में भक्ति से सारा बोर हो करके अपने प्राण को जो भ्रुवोर मध्य में आज्ञा चक्र में स्थापित करते हैं तो कहां चले जाते हैं? परम पुरुष दिव्य लोक में, परमात्मा के लोक में। नहीं देखिएगा मरा तो आँख खुली रह गई, आँखें से जीव चल लगले, नहीं कहते हैं ना, आँखें से जीव चल लगले। और किसी का मुखे खुला है, आँख बंद है, मुख खुला है, मुँह से जीव चल लगले। नौ द्वार है, कान वाला तो देखबे नहीं करते हैं, वो तो खुले है। आँख से निकल जाए, नाक से निकल जाए, कान से निकल जाए, मुख से निकल जाए, उधर मलमूत्र विसर्जन करने का उससे भी निकल जाता है जी, नरक में जाता है।
लेकिन 10वां द्वार जो बंद है गुरु बता देते हैं। जो साधन भजन करते हैं 10वें द्वार से जाते हैं, परमात्मा के लोक में जाते हैं। जो साधन में ढीला रह गए, साधन उतना नहीं कर पाए, लेकिन कर रहे हैं त्रैकाल संध्या, जैसे हमारे भगत जी करते थे। सुने ना, अभी भगत जी करते थे सत्संग ध्यान। जितने भी सत्संगी हमारे हैं सब कोई कुछ ना कुछ करते हैं। क्या होगा फल? फल होगा शरीर छूटेगा, जाइएगा स्वर्ग में विशाल सुख को। गुड्डू बता रहे थे बाबा कभी कभी घरों में सुगंध हुआ लगे से। मैंने कहा दुर्गंध नहीं ना होता है, सुगंधे न होता है। हाँ बाबा सुगंधे हुए से। मैंने कहा ये परमानंद आए हुए हैं धूसर से, वहाँ हरिचरण बाबू थे मोदी, इनको पढ़ाया भी है, हेडमास्टर थे और राजीव का पिता। वो जब शरीर त्याग रहे थे तो उनकी धर्म पत्नी भी वहां थी। अब वो कहते हैं भागो भागो भागो, हे आगिन लगा दिल के, आगिन लगा दिल के, भागो भागो सब तो जरी जबा, भागो भागो। अब फिर क्या कहते हैं, अब गुरु महाराज आ गए, अब हिसाब हुआ लगले, गुरु महाराज आ गए हिसाब, यही कह करके शरीर का त्याग कर दी। हिसाब हुआ लगले, कौन आया लेने के लिए? गुरु महाराज आए ना। गुरु के भक्तों के लिए गुरु स्वयं आते हैं। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, स्वयं गुरु आते हैं। ना काल ले जाता है, ना जमराज ले जाता है, ना जमदूत ले जाता है उसको, ना पिटाई लगती है उनको, वो स्वर्ग में जाता है, विशाल सुखों को भोगता है। जन्म होता है तो पवित्र श्रीमान कुल में, पवित्र दुग्धादास परमानंद, पिता सत्संगी, माँ सत्संगी, घरे सत्संगी, सब हाथ उठा दिया ना दुग्धादास में। हम भी दुग्धादास में हैं, हमारी माँ खाती थी, खा ली है बचपन में, बिचारी है। तो मतलब पवित्र कुल हो गया। संपत्ति श्रीमान, संपत्ति की कमी नहीं होगी। अभी तो चाहते हैं बढ़िया बढ़िया खाएं, बढ़िया मकान बनाएं, बढ़िया गाड़ी लें, ये सब होता है, बढ़िया पहने। संपत्ति नहीं है तभी तो, संपत्ति है सब काम कर लीजिए, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अब बैराग बना रहेगा, या जो ध्यान पूजा किए हैं छोड़ेगा नहीं, फिर करिएगा। जोगी के कुल में जन्म होगा, बैराग बना रहेगा और फिर करिएगा। करते करते भगवान बुद्ध ने 550 जन्म तक किया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। राम धन कबहू न लागी काई, दिन दिन बढ़त सबाई, खर्चो न या को चोर न लेवे। तो यह काम भगत जी करते थे। अब भगत जी की शुभ गति हुई, सुगंध हो रही थी, नरक में नहीं गए थे, स्वर्ग से आए। देवता लोग सुगंध पसंद करते हैं। जो यज्ञ करते हैं उसमें क्या जलाते हैं? धूमना जलाते हैं, धूप जलाते हैं। वो जो जलाया जाता है सुगंध देवताओं के लिए है, देवताओं का वही भोजन है। शास्त्रों को पढ़ करके देखिए, थोड़ा मोबाइल में भी देता है, जय हनुमान में दिया जाता है। इसमें दुर्गंध वाला यज्ञ किया, शुक्राचार्य ने करवा दिया राक्षसों से, मांस की आहुति दे दी, देवता सब बेहोश हो गए। सूर्य थे उनके गुरु जी, वो भी बेहोश हैं हनुमान जी के। तो वैद्य धन्वंतरी जी से पूछा हनुमान जी ने, कैसे होगा? जय हनुमान ने में दिया गया था, उसी में देखे हम। धन्वंतरी से पूछा कैसे हमारे गुरुदेव और देवता सब होश में आएंगे? कहा मानसरोवर से जा करके मोती लाओ और उस मोती को जलाया जाएगा, उसके सुगंध से ये सब। अब वह मोती जो बनता है, दूध, ये दूध साधारण नहीं है, दूध कमल का दूध होता है, उसको खाता है हंस और उससे मोती बनता है। हनुमान जी गए, वहाँ से मोती लाया, मोती को जलाया गया
और उसके सुगंध से सब देवताओं को चेतना आ गई। इसमें दिखाया गया, इसी में देखे हम जय हनुमान में। तो देखिए पवित्र मोती है वह, फूल के दूध से बना हुआ है, सुगंध है, दुर्गंध नहीं चाहिए। देवता सुगंध हो रहा था तो देवलोक से आ रहे थे, लेकिन रोना नहीं चाहिए। जो देवलोक गए हैं फिर आएंगे संसार में, मनुष्य का शरीर मिलेगा, देव दुर्लभ शरीर, भक्ति करेंगे, परम कल्याण होगा, रोना नहीं चाहिए उनके लिए। तो यह आप लोगों की सेवा में थोड़ा सुनाया। समय हो गया 5:04। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।